मोदी जिंदाबाद, अजय दादा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नमस्कार। इस वक्त में मैं बीजेपी हेडक्वार्टर यानी कि बीजेपी भवन में मौजूद हूं और आज ही आपको बता दूं कि दक्षिण अंडमान ज़िले के जो जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ और बीजेपी ने अच्छी बढ़त और पकड़ से मजबूती के साथ इसमें अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद में जीत हासिल की, दर्ज की। और हमारे साथ इस वक्त में नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं संजय सिंह जी वो मौजूद हैं और उपाध्यक्ष और साथ में जिन्होंने तमाम इस एपिसोड कह लीजिए इस चुनाव में प्रमुख भूमिका अदा की, हमारे राज्य इकाई के अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष अजय बैरागी जी वो भी मौजूद हैं। चलिए, सबसे पहले आपको संजय जी बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई जीत की खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अब संजय जी 11-7 चुनाव का जो आंकड़ा रहा मतदान, काफ़ी अच्छी बढ़त, अच्छी पकड़ और कहीं ना कहीं वहाँ दूसरे खेमे में सेंध पड़ी क्योंकि हमारे 4 भारतीय जनता पार्टी के 10 हैं, 10 जो हैं जिला परिषद मेंबर हैं उनके 8 हैं, तो 11 आपके पक्ष में, कहीं ना कहीं एक सेंध पड़ी। चुनाव हो चुका है, अब सामने जो है वो लक्ष्य है संघर्ष का। आपको कैसे लगता है कि ये जो चुनौतियां हैं, ये चुनौतियों को आप कैसे पार लगाएंगे? देखिए, भाजपा को जब ये देश मिला था वो भी एक चुनौती था और उस चुनौती को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहर्ष स्वीकार किया और आज देख रहे होंगे पूरे देश में जो विकास की गति है, लोगों का जो विश्वास है, आप पूरे देश में इस चीज़ को एक माहौल देख रहे होंगे कि आज पूरे देश में एक वातावरण है कि कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर है और उसका कहीं ना कहीं यहाँ का एक शुरुआत है कि यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उसका कार्य को ही देख के कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक बदलाव आना शुरू हुआ है कि आज जो है म्यूनिसिपल हो या जिला परिषद का चुनाव हो, आप दोनों में देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के ही जीते हुए कार्यकर्ता, जीते हुए जो है कैंडिडेट है वो भाजपा को समर्थन दिया। ये एक शुरुआत हुआ है और आप उम्मीद करिए कि ये तो हर साल चुनाव होता है, ये 5 साल का कार्यकाल पूरा होते होते शायद कांग्रेस में कोई बचे ही ना विपक्ष में खड़ा होने के लिए और वोटिंग करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भाजपा का नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का एक मंत्र जो है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है, उसी का ये नतीजा है। और इसके लिए मैं पूरे तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे उस काबिल समझा, खासतौर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय जी, विशाल जी, इन दोनों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस 10 सदस्यों के बीच हमें इस योग्य समझा और अपना अध्यक्ष का एक कैंडिडेट बनाया। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये जो चुनौती की जहाँ तक बात रही कि जो भी विश्वास करके हमें वोट मिला है और जो हमारे कैमल बे का जनता ने मुझे चुन के यहाँ तक भेजा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1 साल में उन सारे चुनौतियों के ऊपर हम कहीं ना कहीं सहजता से स्वीकार करते हुए विजय प्राप्त करेंगे और ये 1 साल के बाद आने वाला जो 2024 का चुनाव है, भाजपा भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी, ये मेरा पूरा उम्मीद है। इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। और जो जनता की उम्मीद है इस वक्त, आप नवनिर्वाचित हैं भाजपा के, आप इस पद पे नया चेहरा ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन भाजपा में आपके लंबे समय से आप कार्यरत हैं और ग्रास रूट लेवल से आए हैं।
हमारी जानकारी के अनुसार। अब उम्मीद क्या लगाए जनता, क्योंकि जनता के लिए दक्षिण अंडमान जो ज़िला है इसमें सड़क का मुद्दा, बिजली का, पानी का, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं। इस पे आपकी आगे का रुख क्या रहेगा? देखिए, चुनौती है साउथ अंडमान जिला परिषद में। कांग्रेस पार्टी का जब ये समय रहा, 1 साल का पीछे जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी का ही नेतृत्व में वहाँ पे जिला परिषद चल रहा था 3 बार का। उन्होंने सत्यानाश कर दिया। आप ये जिला परिषद नहीं, देश के अंदर कहीं भी उनका नेतृत्व देखिए तो उनका काम है सारे सिस्टम को सत्यानाश करना, चोरी करना, लूट करना। आज ये जो हमें मिला है ये बहुत ही बुरी स्थिति में मिला है। आज पिछला हमारा अध्यक्ष जो है वो साल भर से कुछ चीज़ों को पटरी पर लेकर आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो उनका आगे का कार्य जो था उसको हम लेके, और जो भी विषय है साउथ अंडमान जिला के, हम समझते हैं एक तो पैसे के भी अभाव है, सिर्फ एक चीज़ को हम नहीं बोल सकते, पैसे के भी अभाव है। उसके लिए प्रशासन से मिलके, हमारा पार्टी का सहयोग से हम प्रशासन से मिलेंगे। अगर यहाँ से नहीं काम बना तो हम सेंटर में भी जो भी हमारा लीडरशिप है उनसे मिलेंगे, और अधिक से अधिक पैसा ला के लोगों के जो विश्वास है हमको, जो जिता के यहाँ तक भेजे हैं, उनका काम कैसे करें। ये हमारा चुनौतीपूर्ण जो है कार्य है, लेकिन हम करके दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा उपाध्यक्ष भी है भूमिनाथन भाई, बहुत ही अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा, वो भी बहुत अच्छा है, साल भर वो रह के जिला परिषद में अच्छा कार्य भी किया है। तो हम दोनों मिलके जो है जिला परिषद का जो भी हमारा मेंबर का एरिया है, जो भी जिला परिषद मेंबर है, 18 मेंबर के एरिया में हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी एक मेंबर का, और कहीं ना कहीं भाव विभेद नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं है। हमारा संकल्प है जनता का काम करना है। हमें इससे मतलब नहीं कि किसका वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमको जनता को विश्वास जीतना है, उसका दिल जीतना है, उसका काम करके हमको 2024 की लड़ाई लड़ना है आज से ही। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जानेंगे नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भूमिनाथन जी से सीधे 18 में से 10 आपको मिले, 8 उनके पक्ष में गया, जीत आपकी तय हुई, निश्चित हुई। अब आप क्या आश्वासन देंगे लोगों को कि आपकी ये जो प्रेसिडेंट और माफ़ कीजिएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो ये आप लोगों के तालमेल कैसा रहेगा आगे आने वाले 1 वर्ष तक जो कार्यकाल रहेगा? मेरा इतना उम्मीद करके मेरा इतना 10 वोट दिया है कि मुझे से कॉन्फिडेंट के ऊपर ये वोट दिया है, उसका निभाने के लिए पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। और हम लोग अध्यक्ष जी है, उनका गाइडलाइन में आगे जिला परिषद को कैसा विकास का रूप में लेके जाने का पूरा कोशिश उनके साथ मिलकर आगे लेके जाएंगे। शुक्रिया। अब हम जानेंगे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार के स्टेट प्रेसिडेंट, राज्य इकाई के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अजय बैरागी जी से कि ये जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पूरी जनताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये आज दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव था, और इस चुनाव में हम सभी जानते हैं कि 18 कैंडिडेट है टोटल, सारे पार्टी मिलाकर। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार से संजय कुमार सिंह जी, जो आज सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष चुनकर आए हैं, उनको जो है अध्यक्ष का प्रार्थी बनाया था। मैं संजय जी के बारे में 1-2 शब्द बोलना चाहूँगा। संजय कुमार सिंह जी हम लोग सब मिलके बहुत दिनों से एक साथ काम किया है, और संजय कुमार सिंह जी आज केवल अध्यक्ष नहीं है जिला परिषद का, पार्टी का एक डायनामिक लीडर भी है। और पूरा पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माननीय विशाल जी हो, अरुणागिरी जी हो, जयदेव भाई हो, सब मिलकर और भी सभी लोग मिलकर एक जो निर्णय किया है कि ऐसा व्यक्तित्व को मौका मिलना चाहिए, और भी लोग हैं उनको आगे मिलेंगे। तो संजय कुमार सिंह जी अध्यक्ष आज 18 में से 11 वोट से जीतकर आज अध्यक्ष बनी है। मैं बहुत बहुत बधाई संजय सिंह जी को देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। साथ में जो भूमिनाथन जी, जो उपाध्यक्ष का रूप में जिसको हम लोग उम्मीदवार दिया था,
भूमि नतन जी भी 18 में से 10 वोट से जीतकर आज उपाध्यक्ष बनी है। और आपने देखा होगा अभी 14 तारीख को पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल का भी चुनाव हुआ और इस चुनाव में टीडीपी को हम लोग समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी हमारे 10 कैंडिडेट 10 काउंसिलर हमारे थे, टीडीपी के 2 थे, इंडिपेंडेंट के 1 थे। उसमें 24 में 14 में हम लोग जीत कर SLB जी को हम लोग चेयरमैन बनाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो लोग जीत के आए हैं दूसरा पार्टी से, कहीं ना कहीं उनका दिल में भी आज का दिन में मोदी जी का एक्टिविटी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जो विश्वास दिख रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपना जगह से तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे शामिल हो रहा है। और उसका ही एक नतीजा आज हम लोग पोर्ट ब्लेयर का जो जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, इसमें भी हम लोग देख पाए हैं 18 में से एक जन दूसरा पार्टी से वो भी हमें वोट किया है, अध्यक्ष को माननीय संजय सिंह जी को वोट किया है। तो ये जो PRI मेंबर है उसका अंदर में भी ये विश्वास है और आम लोगों का आशीर्वाद तो है ही है। मैं आपका माध्यम से दीपवासी को यही बोलना चाहूँगा, ये विश्वास आप बना के रखिए, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत अच्छे दिन जो मोदी जी 2014 में आने का समय जो एक नारा लगा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, और वो जो नारा था मैं आज पूरे समूह जनताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अच्छे दिन सचमुच आने वाले हैं। 2024 में जो चुनाव होगा, जो हमारा लक्ष्य है, और आज जनता का विश्वास, यहाँ का लोगों का विश्वास, यहाँ का PRI मेंबर का विश्वास, वो विश्वास हम लोग देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये 2024 का मृगुल बज चुका है और जिसका 2 उदाहरण जीता जगता 14 तारीख का चुनाव हमने जीता बहुमत से, और आज 17 तारीख का चुनाव भी हम लोग बहुमत से जीता है। बाकी रहा बात विकास का, पूरा विश्वास दीपवासी करें, मोदी जी सर का ऊपर में है, जिनका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस नारा का साथ में हम लोग विकास हमारा प्राथमिकता है, गरीबी हटाना हमारा प्राथमिकता है, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी में काम करेगी। और मैं पुनः एक बार माननीय संजय सिंह जी को और भूमि नतन जी को मैं हृदय से पूरे पार्टी के कार्यकर्ता को ओर से, सभी के ओर से, दीपवासियों को ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका नेतृत्व में साउथ अंडमान का जो दूर दराज का क्षेत्र है, कैम्बेल बे से संजय जी बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ा एरिया है साउथ अंडमान, दक्षिण अंडमान, सभी क्षेत्रों में प्रगति होगी, गरीब लोगों का काम होगा, बहुत सारा अधूरा काम होगा, और पूरा पार्टी का सहयोग संजय सिंह जी और भूमि नतन जी के ऊपर में हमेशा बना रहेगा। इतना ही मुझे बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद। यहाँ पे माननीय अध्यक्ष, एक जिला परिषद अपना काम करेगी, 14 तारीख को बहुमत से जीत हासिल हुई। मुझे लगता है एक हमारे व्यूअर्स के लिए एक सवाल आपके माध्यम से जवाब शायद चाहेगी कि जो लोग, जो कर्मचारी, सैनिटरी वर्कर्स बैठे थे, जो उनका फैसला हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया है, इसमें आप लोगों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कितना समर्थन उनको, DRM जो 1/3 की बात हो रही है, रेगुलराइजेशन की बात हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे, कितना समर्थन आप लोगों का रहेगा? देखिए, ये तो आज का दिन में वो लोग किए हैं, हमारा समर्थन तो शुरू से है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे डायनामिक लीडर माननीय विशाल जोली जी भी इसमें काफ़ी मेहनत किया है। मैं चुनाव में बिजी था, विशाल जी डेलीगेशन को लेके CS का पास तक भी गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा कई सालों से पार्टी इसको टेकअप कर रहा है और वर्षों से कर रहा है। और जब NK उदय जी भी चेयरपर्सन थे कोविड के पहले, उस समय से लेकर हम लोग होम मिनिस्ट्री तक इसको लेके जाना, पार्टी हमेशा प्रायोरिटी में रखा है। सैनिटरी मजदूर और वर्क चार्ट मजदूर का जो रेगुलराइजेशन है, खाली ये मुद्दा नहीं है, 1 टाइम रिलैक्सेशन बिल्डिंग वायलेशन का जो मुद्दा है, उस पर भी पार्टी इसको प्रायोरिटी में रखा है। तो ये हमारा प्राथमिकता है, इसमें ज़रूर हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं जाएंगे। हमारा तरफ से 100 में 100% प्रयास रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में, जो चीफ सेक्रेटरी महोदय है, बहुत अच्छा हमारा केशव चंद्र जी, उनका नेतृत्व में हमारा मजदूर भाइयों को 1/3 का जो उनको ये मिलना, दर्जा मिलना बहुत जल्दी मिलेगा और हम लोग भी उस दिशा में काम करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आप तमाम लोगों को जिला परिषद निर्वाचित अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और जो हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल के जो चुने गए हैं चेयरपर्सन, चेयरमैन, उनको भी और आपके पूरे टीम को एक बार बधाई हमारे संघर्ष आज तक की ओर से। अब देखना ये होगा कि ये 1 वर्ष का समय क्या लाएगा हमारी जनता के लिए, क्या वो उबर पाएंगे उस समस्याओं से जो छोटे मोटे समस्याएं उनको आ रही है आमतौर पे, और क्या देगी तोहफा भारतीय जनता पार्टी की ये 2 टीम हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपवासियों को। हमें इसका इंतज़ार रहेगा और कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा और क्या उम्मीदें हैं आपको और आप क्या चाहते हैं नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं जिला के उनसे, और म्यूनिसिपल काउंसिल के जो चेयरमैन चेयरपर्सन हैं उनसे क्या चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। तब तक के लिए मैं कैमरामैन रिंकू के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।